आज मैं क्लास 5 का थर्ड लेसन लेकर के आई हूँ। ये मेरा लेक्चर नंबर 7 होगा। इसके पहले के जो दो मैंने लेसन पढ़ाया है उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आप लोगों को तैयार करवाई थी। इतने दिनों में आप लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर तैयार कर लिए होंगे। तो चलिए आज हम लोग लेसन 3 पढ़ेंगे, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। क्या लिखा है, फिर से रीड कर रही हूँ, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। मतलब हम लोग क्या टेस्ट करते हैं और उसके बाद कैसे डाइजेशन होता है। हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं, हमको टेस्ट कैसे होता है और उसके बाद डाइजेशन कैसे होता है। टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग का मतलब होता है पहले मुंह में भोजन लेने के बाद जो हम लोग टेस्ट करते हैं और उसके बाद उसका जो भोजन हमारे पेट में जाता है और उसका फिर डाइजेशन किस प्रकार से होता है वो इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? आपको लेसन का मतलब क्या समझ में आ रहा है? लेसन का सबसे लेसन किस चीज़ पे पढ़ रहे हैं आप लोग, ये बात आपको समझ में आ रही है कि हम जो भोजन कर रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है और उसके बाद उस भोजन का डाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। क्लियर बेटा? तो चलिए पहले मैं इसको रीड कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको समझाऊंगी। तो सबको मालूम है कि हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं। मैंने इसके पहले आप लोगों को सेंस ऑर्गन पढ़ाया था, जिसमें से आप लोगों ने पढ़ा था कि 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। उसमें से एक सेंस ऑर्गन था अपना टंग। क्या था? टंग। और आपको मैंने बताया था टंग के द्वारा हम भोजन का टेस्ट करते हैं। ठीक है, फूड का टेस्ट करते हैं। तो चलिए पहले मैं रीड कर रही हूँ, डिफरेंट टेस्ट्स। क्या लिखा है? डिफरेंट टेस्ट। झुम्पा, झुम्पा ये एक बच्ची का नाम है। ran into the kitchen and caught hold of her mother saying, "Ma, I am not going to eat this bitter karela, bitter gourd. Give me gur, jigeri and roti." Ma smiled and said, "You ate roti and sugar in the morning." Julan teased Jumpa, "Don't you get bored of only one kind of taste?" Jumpa replied quickly, "Do you get bored with liking imli, tamarind? I bet your mouth is watering just by hearing the word imli." "Sure, I love the sour imli, but I eat sweet and salty things too. I even eat karela," said Julan and looked at her mother. They both laughed heartily. बेटा ये लेसन आप लोगों को मैंने आपको बताया कि आपके टेस्ट के ऊपर से है। तो लेसन समझाने के पहले मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि यहाँ पर 2 बच्चियाँ हैं, एक का नाम है झुम्पा और एक का नाम है झूलन और उनकी मदर है। ठीक है, तो ये आपस में बात कर रहे हैं और वो आपको बता रहे हैं। कैसे बता रहे, क्या बात कर रहे हैं उन लोग ये बता रहे हैं कि झुम्पा की मम्मी ने उसको भोजन दिया और झुम्पा ने दौड़ते हुए किचन में आई और अपनी मम्मी से बोली कि मुझे ये नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको खाने के लिए क्या दी थी? रोटी और क्या दिया था बेटा? बिटर गोर्ड। बिटर गोर्ड का मतलब होता है करेला। क्या दिया था? करेला। और वो अपनी मम्मी से बोलती कि मुझे ये नहीं खाना है और मुझे क्या दे दीजिए? जिगेरी। जिगेरी का मतलब होता है बेटा गुड़, और रोटी दे दीजिए, है ना। माँ स्माइल्ड एंड सेड, उसकी माँ ने हंसी और बोली, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग। तो उसकी मदर मुझसे बोल रही कि बेटा तुमने तो सुबह ही रोटी और शक्कर खाया था। जूलन टीज जंपा, उतने में उसकी दूसरी बहन है वो आती है और उसको चिढ़ाती है, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली यू काइंड ऑफ टेस्ट? क्या तुम एक ही टेस्ट खा करके बोर नहीं होती है? जुम्पा रिप्लाइड क्विकली, जब उसने जूलन जो उसकी बड़ी सिस्टर थी उसने ऐसा बोली तो जुम्पा ने तुरंत उसको रिप्लाई दिया, डू यू गेट बोर्ड विथ लाइकिंग इमली? क्या तुम इमली खा करके बोर होती हो? आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हारे मुंह में मैंने जैसे इमली बोला है तो तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। ठीक है, श्योर आई लव द इमली, आई लव द सोर इमली, बट आई ईट स्वीट एंड साल्टी थिंग्स टू। तो जूलन जो उसकी बड़ी सिस्टर है वो बोलती है कि हाँ ठीक है मैं इमली पसंद करती हूँ लेकिन मैं इसके अलावा मीठा और साल्टी चीज़ भी खाती हूँ। ठीक है, आई इवन ईट करेला, मैं करेला भी खाती हूँ, सेड जूलन एंड लुक्ड एट हर मदर। ऐसा करके किसने कहा बेटा? जूलन ने कहा। दे बोथ लाफ्ड हार्टली, और दोनों माँ और जो जूलन है जो बड़ी बहन है वो जो से ने हंसने लगे, वो मुस्कुराने लगे। क्लियर? इतनी बात समझ में? मतलब यहाँ पर आप लोगों को बच्चों के टेस्ट के बारे में बताया है,
आप लोग सभी लोग बच्चे लोग हैं, आप लोग कई चीज़ें नहीं खाते हैं। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वही चीज़ आप अपनी मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी यही बनाइएगा, करेले मत बनाइएगा, कुमड़ा मत बनाइएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है कि एक बच्ची है वो अपनी मदर से बोलती कि मुझे ये चीज़ नहीं खाना है, और उसकी बहन उससे मजाक करती कि क्या तू एक ही चीज़ खा करके बोर नहीं होती है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर बताया है। चलिए अब इसके आगे क्या बोलते पढ़ते हैं इसको। जूलन सेड टू जुम्पा, लेट्स प्ले गेम। Let's play a game. You close your eyes and open your mouth. I will put something to eat in your mouth. You have to tell what is it. Julian took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in Jumpa's mouth. Sour lemon, Jumpa replied quickly. अब बेटा यहाँ पर अब आप लोगों को टेस्ट तो मालूम है कि जब मुंह में कोई चीज़ डालते हैं, जीभ पर कोई चीज़ लेते हैं, तभी हमको टेस्ट का पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि चलो हम एक गेम खेलते हैं। कैसा गेम खेलते हैं? जुलन बोलती है कि तुम अपनी आंख बंद करो और मैं तुम्हारे मुंह में कोई चीज़ डालती हूँ और तुम मुझे बताना कि वो चीज़ क्या है। ठीक है, तो जो जुलन थी उसने जुम्पा के मुंह में क्या डाली बेटा? लेमन। लेमन मतलब नींबू। नींबू की 2-4 बूंदे डाली। ठीक है, चम्मच में लेकर के नींबू की 2-4 बूंदे डाली। आप लोग भी जानते हैं कि अगर नींबू की कोई बूंद मुंह में डालेगा तो कैसा लगेगा? उसका टेस्ट क्या होता है? सोर होता है। तो उसने तुरंत बताई, उसने आंख में पट्टी भी बनी थी, आंख बंद भी रखी थी, लेकिन उसने तुरंत बताई कि हाँ ये क्या है बेटा? नींबू है, सोर लेमन। सोर लेमन मतलब खट्टा नींबू है। समझ में आ गई थी बात? मतलब ये एक प्रकार से बच्चे एक दूसरे से खेल रहे हैं कि चलो हम देखते कि तुम वो टेस्ट पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो। क्लियर? अब उसके आगे हम लोग देखते हैं। जूलन then picked up a small piece of jaggery. Her mother suggested, crush it, otherwise she will know what it is. Julan crushed the jaggery, but Jumpa easily guessed it. They played the game with the different food items. Jumpa could tell the fried fish even before tasting it. Julan said, now close your nose and tell me what this is. Jumpa was confused. It is a bit bitter, a little salty, and somewhat sour. Give me one more spoonful. Julan took another spoonful of the cooked karela, uncovered Jumpa's eyes, and said, here, it is it. Jumpa laughed. Yes, give me more. अब बेटा ये दोनों बहनें खेल खेल रही है कि जो छोटी बहन है उसकी आंख में पट्टी बांध दी है और वो उसके मुंह में डाल रही है कोई चीज़, और वो उसको बोल रही है कि तुम टेस्ट करके बताओ कि क्या चीज़ है। तो सबसे पहले उसने नींबू का रस डाला तो उन्होंने बता दिया खट्टा टेस्ट है, नींबू है करके। फिर उसके बाद उन्होंने जिगेरी का मतलब था गुड़ का टुकड़ा वो डालने लगी। तो उसकी मम्मी बोली कि नहीं भाई बेटा इसको गुड़ का टुकड़ा मत डालो, इसको क्रश कर लो, नहीं तो वो पहचान जाएगी, है ना। तो उसने उसको गुड़ के टुकड़े को क्रश किया, लेकिन फिर भी जुम्पा उसको क्या कर दी? पहचान ली। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी चीज़ उसके मुँह में डालते गई और वो पहचानते चले गई। उसके बाद उन्होंने उसके मुँह में फ्राइड फिश डालना चाहा, लेकिन वो फ्राइड फिश डालने के पहले ही वो उसकी क्या हो गई? उसको पहचान ली कि हाँ ये फिश है। क्यों पहचान गई भाई? उसने तो मुंह में खाया ही नहीं था। तो उसने कैसे पहचानी? फॉर इट्स स्मेल, उसकी खुशबू से। आपको मालूम है कि जब फिश तलते हैं तो उसकी एक अपनी पिकुलर स्मेल होती है, तो उसने उस स्मेल से उसको पहचान ली कि हाँ ये फिश है। फिर जूलन ने क्या करी बेटा? उसके मुँह में कुछ ऐसी चीज़ डाली जो थोड़ी सी बीटर थी, थोड़ी सी साल्टी थी, तो और थोड़ी सी सोर थी। तो जुम्पा उसको समझ नहीं पाई कि क्या चीज़ है। तो फिर बोलती है अपनी बहन को कि एक बार और डालो मेरे मुंह में। फिर वो डालती है, उसे वो चीज़ अच्छी लग रही थी लेकिन वो उसको समझ नहीं पा रही थी। फिर जुम्पा आइज एंड सेड हियर इट इज़ ईट। जुम्पा लाउड यस गिव मी मोर। और उसने जब वो करेला खाई तो करेले का स्वाद उसको क्या लगा बेटा? अच्छा। और जबकि अभी वो करेला नहीं खाना चाह रही थी, लेकिन उसको जब उसने खाया तो उस करेले का स्वाद उसको अच्छा लगा। कैसा लगा उसका करेले का स्वाद उसको? लिटिल बिट बिटर, लिटिल साल्टी एंड सोर। कुछ जगह थोड़ा सा खट्टा, कुछ जगह थोड़ा सा खारा और कुछ जगह थोड़ा सा आपको कड़वा टेस्ट लगा, और उसको वो चीज़ अच्छी लगी। मतलब उसने बिना टेस्ट लिए ही करेला नहीं खाना है करके बोल दी थी, है ना। तो ये यहाँ पर इन सब चीज़ों का मतलब ये है कि आपको टेस्ट के बारे में बता रहा है कि आप लोग टेस्ट लेकर के ही समझ पाते हैं कि कौन सी चीज़ खट्टी है, कौन सी चीज़ मीठी है, कौन सी चीज़ कड़वी है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया?
ये लेसन को पढ़ाने का मतलब ये है क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए, जब तक ये लेसन आप लोग नहीं समझेंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर। अब है डिस्कस एंड राइट। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसको आपको बोल रहा है कि आप डिस्कस करिए। पहला क्वेश्चन उसने दिया है, जूलन्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली। व्हेन डज योर माउथ वाटर? लिस्ट 5 थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट। आपको यहाँ पर पूछा है, जब जुम्पा ने इमली की बात करी थी तो जूलन के मुंह में क्या आ गया था बेटा? पानी आ गया था। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन कि लिस्ट 5 थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट। आप ऐसी 5 चीज़ों के नाम बताइए जिसका टेस्ट आपको पसंद है और आप उसको और उनका टेस्ट बताइए, जिसको जो आपको पसंद है और आपको उसका टेस्ट बताना है। तो आप लोग बता पाएंगे? जैसे बोल रहे कि इमली का स्वाद लेते से ही मुंह में खट्टापन आ गया और उसको ऐसा लगा कि हाँ ये। तो आपको पूछा है कि ऐसे कोई 5 चीज़ों के लिस्ट बनाइए और उनका टेस्ट बताइए। तो मैंने इसका आंसर लिखा है, माई माउथ स्टार्ट वाटरिंग व्हेन आई सी सम थिंग्स ऑफ माई टेस्ट। क्या लिखा है मैंने? माई माउथ स्टार्ट वाटरिंग व्हेन आई सी सम थिंग्स ऑफ माई टेस्ट। मतलब मेरे भी मुंह में पानी आ जाएगा जब मैं इस टेस्ट की कल्पना करूंगी। जैसे इमली का अगर नाम लेते तो मुंह में पानी आ जाता है, तो मेरे मुंह में भी इन सब चीज़ों को सुन करके पानी आ जाएगा। अब कौन सी 5 चीज़ की लिस्ट बनाया हमने? पहला है चाट। क्या है? चाट। चाट का टेस्ट आपको मालूम है, खट्टा मीठा होता है, सोर एंड स्वीट। दूसरा है टॉफ़ी। टॉफ़ी का भी टेस्ट स्वीट होता है। थर्ड है समोसा। समोसे का टेस्ट साल्टी और स्पाइसी होता है, मसालेदार होता है, थोड़ा सा नमकीन होता है। पिकल्स। पिकल्स का भी टेस्ट सोर होता है। एंड आइसक्रीम। आइसक्रीम का भी टेस्ट स्वीट होता है। ये सब चीज़ों को आप सुन करके ऐसा लगता है ना कि हाँ खाना चाहिए, मुंह में पानी आता है ना, तो इसीलिए अपने इन 5 चीज़ों की लिस्ट बनाई है। इसके अलावा भी आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका सुन करके मुंह में पानी आता है, आप अपने तरफ से भी कोई लिस्ट में नाम ऐड कर सकते हैं। क्लियर बेटा? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा था, जूलन माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली। व्हेन डज योर माउथ वाटर? आपसे पूछा था कि जूलन ने इमली का नाम सुनते ही उसके मुंह में पानी आ गया था। आपका मुंह में पानी कब आता है? कौन सी चीज़ों को सुन करके आता है? आप 5 चीज़ों के नाम बताइए और उनका टेस्ट अगर बताइए। तो हमने इसका ये क्वेश्चन आंसर लिखा है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई? सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट ऑफ डिफरेंट वंस वाई? आपसे पूछा है कि क्या आप एक ही प्रकार का टेस्ट पसंद करते हैं या अलग अलग टाइप का टेस्ट पसंद करते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप एक ही प्रकार का टेस्ट पसंद करते हैं? जैसे कोई शक्कर रोटी खाता है तो क्या शक्कर ही रोटी खाना पसंद करता है कि और दूसरा कोई टेस्ट पसंद करता है? और अगर वो एक ही प्रकार का टेस्ट पसंद नहीं करता है तो क्यों? इसका आंसर होगा बेटा, आई ऑफन लाइक टू चेंज माई टेस्ट बिकॉज आई गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। क्या लिखा है मैंने? आई ऑफन लाइक टू चेंज माई टेस्ट बिकॉज I get bored of only one kind of taste। मतलब मुझे एक ही प्रकार का टेस्ट पसंद नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? या मुझे एक ही प्रकार का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्योंकि मैं वही चीज़ खा करके क्या हो जाती हूँ बेटा? बोर हो जाती हूँ। क्या हो जाती हूँ? बोर हो जाती हूँ। आई ऑफन लाइक टू चेंज माई टेस्ट। मैं अपना टेस्ट को चेंज करना चाहती हूँ बिकॉज आई गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। क्योंकि एक ही प्रकार का टेस्ट लेने से मैं क्या हो जाती हूँ? बोर हो जाती हूँ। क्लियर? इतनी बात सबको समझ में आई? थर्ड क्वेश्चन है इसका आपको, जूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन जुम्पाज माउथ। क्लियर? डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विथ जस्ट अ फ्यू ड्रॉप? आपको पूछ रहा है क्वेश्चन कि जूलन ने जुम्पा के मुंह में कुछ ड्रॉप क्या डाला था बेटा? लेमन जूस डाला था। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विथ जस्ट अ फ्यू ड्रॉप? तो उसने पहचान ली थी कि ये काय का टेस्ट है? लेमन का टेस्ट है। तो क्या आप लोग भी उसको पहचान सकते हो कि आपके मुंह में अगर कुछ ड्रॉप का लेमन के डाले तो क्या आप उसको पहचान सकते हो? हाँ, हम पहचान सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सोर थिंग्स गिव अस इनफ टेस्ट। क्योंकि जो अगर 2-3 बूंद खट्टी चीज है तो उसका टेस्ट काफ़ी होता है, हम उसको पहचान सकते हैं। हम उसको क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, इफ समवन वेयर टू पुट अ फ्यू शीट ऑफ सोप, जिसको बोलते हैं एनीसीड, ऑन योर टंग, वुड यू बी एबल टू टेल विथ योर आइज क्लोज्ड हाउ? आपको क्वेश्चन किया है कि आपके मुंह में कुछ दाने सोप के डाला जाए और
आपकी आँख को बंद कर दिया जाए तो क्या आप उसको पहचान जाओगे? आपसे पूछा है कि आपके मुंह में कुछ दाने सोप के डाले जाए और आपकी आंखों को बंद कर दिया जाए, आपको दिखाया ना जाए और सोप डाल दिया जाए, तो क्या आप पहचान पाओगे? तो हाँ, हम पहचान पाएंगे। कैसे पहचान पाएंगे? एक तो सोप की एक स्मेल होती है और प्लस उसका अपना एक अलग टेस्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा यस, आई कैन टेल विथ माई क्लोज्ड आइज बाय इट्स स्मेल एंड टेस्ट। हाँ, मैं बंद आंखों से भी उसको पहचान पाएंगे। कैसे? उसकी स्मेल से और उसके टेस्ट से। आई इतनी बात सबको समझ में? ये जो क्वेश्चंस है बेटा आप लोगों के प्रैक्टिकल पर आधारित है कि क्लास में बैठे मुंह में डाले किसी बच्चे के और उससे पूछे कि हाँ भाई तुमको ये टेस्ट समझ में आया, अगर समझ में आया तो ये काय का टेस्ट है। तो ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, लेकिन आपको यहाँ पर टेस्ट से रिलेटेड ये लेसन है, इसलिए आपको इसको अच्छे से तरह से समझना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला चीज पूछा है इसमें आप लोगों के लिए। हाउ डिड जुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश? Can you guess the name of certain things only by their smell without seeing or tasting them? What are these things? आपको बताया था कि जुम्पा के मुंह में क्या डाला था। जुम्पा ने बिना टेस्ट लिए ही उसकी फिश को पहचान गया था। क्यों पहचान गई थी? उसकी स्मेल से। कैन यू गेस द नेम ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल? ऐसी कोई चीज़ है जिसको आप स्मेल से पहचान सकते हैं। विदाउट सीइंग आर टेस्टिंग, बिना देखे या बिना उसका टेस्ट लिए। आप ऐसी कोई चीज़ है जिसको आप बिना देखे बिना टेस्ट लिए पहचान सकते हैं। व्हाट आर दिस थिंग्स? वे थिंग्स कौन कौन सी हैं? अब आपको मालूम है कि आपको ये बताएं, जैसे फिश को बिना चखे भी हम बता सकते हैं उसकी स्मेल से, तो आपको वही पूछ रहा है कि ऐसी कोई चीज़ है जिसको आप बिना देखे बिना चखे पहचान सकते हैं। तो यस आपको लिखना है यस वी कैन गेस सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल। हाँ, हम ऐसी कोई चीज़ है जिनको हम उसकी स्मेल से पहचान सकते हैं। विदाउट सीइंग आर टेस्टिंग, बिना देखे और बिना टेस्ट लिए। कौन कौन सी चीज़ है? दीज थिंग्स आर ऑरेंज। आपको मालूम है ऑरेंज की भी अपनी एक खुशबू होती है। लेमन की भी अपनी एक खुशबू होती है। समोसा आपके सामने रखा है, उसको अगर आप टेस्ट भी नहीं लिए लेकिन उसकी स्मेल से आप समझ सकते हैं कि हाँ ये समोसा है। कर्ड की भी अपनी एक पिक्यूलर स्मेल होती है। तो यही चीज़ है कि आपसे पूछा है कि आप बिना देखे बिना चखे कोई चीज़ को पहचान सकते हो। तो आपने कहा हाँ यस। आपने कौन कौन सी चीज़ बताई? ऑरेंज, लेमन, समोसा, कर्ड, etc। क्लियर? इतना बात सबको समझ में है? अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? व्हाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? आपको क्वेश्चन पूछा है, हैज़ एवरीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? क्या कोई लोगों को आपने मेडिसिन लेते समय नाक बंद करते हुए देखा है? वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? वो नाक क्यों बंद करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कई लोग जो होते हैं कि वो जब मेडिसिन खाते हैं तो अपनी नाक बंद कर लेते हैं। क्यों बंद कर लेते भाई? इसीलिए बंद कर लेते हैं क्योंकि जो कई बार जो मेडिसिन होती है उनकी स्मेल बिटर होती है और उनका टेस्ट भी गड़बड़ होता है, टेस्ट भी उनका कड़वा होता है। तो आपसे यही पूछा है कि वो नाक क्यों बंद कर लेते हैं? क्यों बंद कर लेते हैं? तो बिकॉज इट्स बिटर स्मेल एंड टेस्ट, उसकी बिटर स्मेल और टेस्ट के कारण वो क्या कर लेते बेटा, लोग क्या कर लेते अपनी नाक मेडिसिन खाते समय अपनी क्या कर लेते हैं, नाक को क्या कर लेते बेटा, बंद कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ये आप लोगों के बुक से रिलेटेड है, तो इसीलिए मैंने इसके क्वेश्चंस आपके कॉपी में नहीं लिखा है, सिर्फ इसका आंसर आपको समझाने के लिए लिखा है। इसको आपको कॉपी में नहीं करना है, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको समझना है। समझ में आया? क्योंकि आपको यहाँ पर बुक में दिए हैं, इसलिए आपको इन क्वेश्चंस की तैयारी करना है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्लोज योर आइज एंड टेल। आपको अपनी आंख बंद करना है और बताना है। कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट। प्ले अ गेम with your friends like Jhumpa and Jhulan. Did tell your friend to taste the food and ask. आपको बोल रहा है फिर से कुछ फूड आइटम को कलेक्ट करिए अलग अलग टेस्ट के और फिर से अपने दोस्तों के साथ ये गेम को खेलिए जैसे जुम्पा और जुलन ने खेली थी। टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क, और अपने दोस्तों से उनके फूड के टेस्ट के बारे में पूछिए। हाउ डिड इट टेस्ट? व्हाट वाज द फूड आइटम? हाउ डिड इट टेस्ट एंड व्हाट वाज द फूड आइटम? आपने अपने दोस्त के मुंह में कुछ चीज़ डाला और उससे पूछा कि इसका टेस्ट कैसा है और ये चीज़ क्या है। तो अब आपको अगर टेस्ट किसी का सोर होगा तो मतलब खट्टा होगा, तो मतलब वो लेमन होगा। अगर कोई चीज़ स्वीट होगी
तो मतलब वो शक्कर होगी या कोई मिठाई होगी। तो अगर हमने इसका आंसर लिखा है कि द टेस्ट वाज स्वीट, अगर उसका टेस्ट क्या है, स्वीट है, तो द फूड आइटम इज क्या होगा, द फूड आइटम वाज क्या होगा, शुगर। मैंने आपको बोली अगर कोई टेस्ट सोर होगा तो द फूड आइटम वाज क्या हो जाएगा, लेमन। क्लियर, इतनी बात समझे। अगर कोई बिटर होगा टेस्ट उसका तो वो फूड आइटम क्या हो जाएगा, करेला। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन किया है कि आप अपने दोस्त को बोलो कि इसका टेस्ट क्या है और वो आइटम फूड आइटम क्या है। तो आपने बताया कि द टेस्ट वाज स्वीट एंड द फूड आइटम वाज शुगर। क्लियर, इतनी बात समझ में। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, इन फ्रंट, एट द बैक, ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है बेटा, यहाँ एक पिक्चर दिया है, आपको क्वेश्चन पूछा है ऑन विच पार्ट ऑफ अ टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट। आप कौन से, आपको टंग के कौन से पार्ट में आपको सबसे ज़्यादा टेस्ट महसूस होता है। इन फ्रंट यानी सामने, द बैक यानी पीछे की ओर, ऑन द लेफ्ट और राइट साइड, लेफ्ट में या राइट साइड में, ऑफ द टंग। आपसे क्वेश्चन पूछा है टंग के कौन से पार्ट में आपको सबसे ज़्यादा टेस्ट महसूस होता है। इसका आंसर बेटा, इट वॉज ऑन फ्रंट पार्ट ऑफ माई टंग। टंग के फ्रंट भाग में ही हमको सबसे ज़्यादा टेस्ट महसूस होता है। इसके अलावा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टंग हैव डिफरेंट टेस्ट जोन। इसके अलावा ये भी बता दें आपको कि जो टेस्ट है, जो टंग है, उसके अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कलर, अलग अलग टाइप का हमको टेस्ट महसूस होता है। जैसे कि आपको अभी ये पिक्चर में बताया है, बुक में अभी मैं इसको समझाऊंगी। इट वॉज ऑन फ्रंट पार्ट ऑफ माई टंग। हमको जो सबसे ज़्यादा टेस्ट महसूस होता है वो कहाँ महसूस होता है, इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग। और इसके अलावा ये भी बताया आप लोगों को कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टंग हैव डिफरेंट टेस्ट जोन। अलग अलग जो टंग के जोन हैं उसमें अलग अलग हमको टेस्ट महसूस होते हैं। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग, मार्क्स दिस पार्ट्स ऑफ द पिक्चर गिवन। अब आपको पूछा है बेटा कि विच टेस्ट, यहाँ पर एक आपको ये पिक्चर दिया है, इसमें आपको यहाँ पर आपको एरो का निशान से आपको समझाना है कि कौन से पार्ट में कौन सा टेस्ट महसूस होता है। विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑफ विच पार्ट ऑफ टंग, मार्क दिस पार्ट्स ऑन द पिक्चर गिवन। इस पिक्चर में आपको बताना है कि कौन से पार्ट में कौन सा टेस्ट महसूस होता है। पहला, जैसे इन फ्रंट में सबसे पहले जो सबसे सामने की ओर जीभ का भाग होता है उसमें साल्टी टेस्ट होता है। उसके दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में वो होता है सोर टेस्ट, और उसके आखिरी वाले साइड में ये होता है स्वीट। कौन सा टेस्ट महसूस होता है, स्वीट। कौन सा टेस्ट महसूस होता है, स्वीट टेस्ट महसूस होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, वन एट अ टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ, अंडर द टंग, ऑन द लिप्स, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, डिड गेट एनी टेस्ट देयर। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा सुनिए, वन एट अ टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट। पार्ट में अगर कोई चीज़ रखा जाए तो आपको टेस्ट महसूस होगा कि नहीं होगा। कौन सा दूसरे पार्ट बोल रहा है, अंडर द टंग, टंग के नीचे, ऑन द लिप्स, लिप्स के ऊपर, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, माउथ के ऊपर वाले भाग में, डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर। आप लोग भी इसको करके देख सकते हैं कि आपको बोला है कि टंग के ऊपर कोई सामान मत रखिए जिससे आपको टेस्ट पता चले, बल्कि आप टंग के नीचे रख करके देखिए, लिप के ऊपर रख करके देखिए, या माउथ यानी अपर रूफ है ना, रूफ में यानी छत पर यानी माउथ के ऊपर वाले पोर्शन में रख कर देखिए, तो क्या आपको कोई टेस्ट महसूस होता है। तो इसका आंसर है बेटा नो। क्या है, नो, आई डिड नॉट गेट एनी टेस्ट। हमको कोई भी टेस्ट महसूस नहीं होता है। क्यों महसूस नहीं होता है, क्योंकि टंग ही एक ऐसा यानी एक पार्ट है जिसमें टेस्ट बर्ड होती है और उसी से हमको क्या होता है, टेस्ट महसूस होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, इसमें आपको ये क्वेश्चन इसीलिए समझाया जा रहा है ताकि आप लोगों को ये लेसन समझ में आए। इसमें अदर कुछ भी चीज़ नहीं है, इसमें सब आपके टेस्ट के बारे में है, टंग के बारे में है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर इनके जो आपको समझना जरूरी है। जब तक आप लोग इस लेसन को समझेंगे नहीं, ये क्वेश्चन आंसर को समझेंगे नहीं, आपसे इससे बनने वाले जो क्वेश्चन है आप लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। तो आप लोग इसको रीड करिए, जो मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर भेज रही हूँ इसमें क्वेश्चन आंसर भी आपको शो किया है मैंने। तो बार बार इसको देखेंगे तो आप लोगों को, क्योंकि एक बार में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि समझ में नहीं आएगा कि मैडम ने क्या पढ़ाया है, तो आपको इसको बार बार रीड करके देखना है, तभी आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी। क्लियर। तो चलिए आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, अगले वीडियोज़ में हम लोग इसके आगे का रीड करेंगे।
क्लियर? धन्यवाद।